3/√13 प्लस कॉट इनवर्स ऑफ 16/63, ठीक है ना, प्लस 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ 7/25, ये ना, ये प्रूव करना है कि ये पाई के बराबर होगा, ठीक है। चलो देखो, इस कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। कॉट इनवर्स tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो ये कितना बनेगा 63 बाय कितना 16। बोलो cos थीटा 3/√13 है, cos थीटा 3/√13 है ना, ये कितना होगा 2 होगा, कितना बनेगा 2 tan इनवर्स ऑफ कितना 2/3 होगा। इसको मैं tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 सोच सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 2/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3, और x इंटू वाई 1 से छोटा है, 2/3 इंटू 2/3 4/9, 1 से छोटा है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई 2/3 प्लस 2/3, तो 2 इंटू कितना 2/3, 1 माइनस का 4/9 है ना, 9 माइनस 4 5 3, एक 3 ऊपर जाता तो 12 बाई कितना 5 आया। ये कितना है tan इनवर्स ऑफ 12/5, और ये कितना है tan इनवर्स ऑफ 63/16। इन दोनों को मैं क्लब कर दूं, वापस से a इंटू बी करूंगा, 1 से बड़ा आ रहा है, इसका आंसर कितना आएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस 12/5 प्लस का कितना 63 बाय कितना 16, 1 माइनस का 12/5 इंटू कितना 63 बाय कितना 16, तो है ना, ठीक है, सही है, कितना आएगा 12 इंटू कितना 16 प्लस 63 इंटू कितना 5, 63 इंटू 5, ये कितना बचेगा 16 इंटू 5, 16 इंटू 5 माइनस 12 इंटू कितना 63, बोलो, और बाहर कितना बैठा हुआ है पाई प्लस 12 इंटू 16 160 और 32 192 63 इंटू 5 315 115 415 515 515 में से 8 कम 507, क्लियर है ना। 63 इंटू 12 63 इंटू 12 630 प्लस 126 माइनस कितना 80, ये माइनस क्या है एक्चुअल में, प्लस का कितना 80, तो इसमें से ये जाता था कितना था 46, 676, ठीक है। चलो इसमें देखने क्या करते चांद, ये पार्ट अच्छा है। इस वाले में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये 2 गड़बड़ कर रहा है, ये 2 गड़बड़ कर रहा है, तो मैं कह रहा हूं ये जो cos इनवर्स 7/25 है, ये जो cos इनवर्स ऑफ 7/25 है, मैं तो इसको मैं 10 में कर लूं, 7 बाय कितना 25, तो ये कितना होगा 24, तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा 24 में 7, ये जो होता कुछ मान लेते हैं 2 tan इनवर्स x के बराबर होता, ये मान रहा हूं कि tan इनवर्स ऑफ 24/7 कुछ 2 tan इनवर्स x के बराबर है, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x कितना बनेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस का कितना x का स्क्वायर इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ कितना 24 बाय कितना 7, ये बनेगा, फिट कर दें 24/7 इक्वल टू 2x अपॉन कितना 1 माइनस का x का स्क्वायर करता, तो 12 टाइम्स ऑफ कितना 1 माइनस का x का स्क्वायर इक्वल टू कितना 7x, तो 12x का स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 12 इक्वल टू कितना 0, 144 16 और 9 माइनस 16 और कितना 9 बाई 12 और बाई 12, बोलो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, मींस tan इनवर्स ऑफ 24/7 किसका आ रहा है 2 tan इनवर्स ऑफ किसके 3/4 के, और ये मैंने इसलिए किया कि अब देखो ये चीज किस कलर हो जाएगी 2 tan इनवर्स ऑफ 3/4 के, इस कलर होगी,
बोलो। और एक 1/2 पहले से बैठा था, कट जाएगा। इस 1/2 के साथ क्या किया, ये 1/2 तुम कैसे हटाते, मैं इस 1/2 हटाने के लिए मैंने इस चीज को ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x माना, और x की वैल्यू मैंने वहां से फाइंड आउट कर लिया। तो बोलो ठीक है ना, बट अभी भी ये गंदा ही आएगा। है ना, 12/5 3/4 अच्छे होते हैं क्या, ठीक है ना। अच्छा देखना, 10 12/5 आया था ना, और 10 ऑफ 3/4, इन दोनों को क्लब करूं एक बार। 10 ऑफ कितना 12/5 प्लस 10 ऑफ कितना 3/4 इन दोनों क्लब कर दें, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है 36 और 20, 1 से बड़ा आ रहा है ना, 5 प्लस 10 अच्छा बन जाना चाहिए, कट जाएगा सीधा, दिस प्लस दिस तो कितना आएगा 12/5 प्लस 3/4, 1 माइनस का 12/5 तो कितना 3/4, 48 और 15 63, 20 माइनस का 36, 20 माइनस का 36 माइनस का कितना 16, देखो कट गया, कट जाएगा ना इससे, मतलब इसको और इसको कंबाइन करने से अच्छा इसको और इसको कंबाइन करते तो ऑटोमेटिकली ये वाला पार्ट कट जाता। मैंने क्या कर दिया, अरे तो समझ में आ रहा है कि कभी अगर 1/3 आया था तो क्या करते, अगर फिर cos इनवर्स ऑफ 7/25 को मैं कुछ 3 tan इनवर्स x मानता और फिर x निकालने की कोशिश करते। चलो ये आ गया, था आगे चले, थर्ड आ गया, फोर्थ में कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। पांचवे के फर्स्ट का कितना है, पांचवे के फर्स्ट का अंदर है क्या, एक जन बोल क्या 2/5 माइनस 2/5 माइनस का 4/, अरे यार हाँ, क्यों नहीं आ रही, तो आना चाहिए था, cos ऑफ a प्लस भी लगा दो ना सीधा, सीधा cos ऑफ a प्लस भी लगा दो, तो cos ऑफ a प्लस भी लगाते तो कितना आता cos a cos b, चांद, हाँ ठीक है, cos a cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 4/5 और साइन इनवर्स 4/5 है, तो cos इनवर्स में कितना आएगा 3/5, cos a cos b माइनस साइन a और साइन b, और cos थीटा 2/3 है, cos थीटा कितना है 2/3 है, तो ये कितना आएगा √5, √5 बाय कितना 3, ये आ रहा है सही बिल्कुल। सेकंड का 17/6 पक्का, छठे में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्थ वाला, फोर्थ वाला अच्छा लग रहा है, देखना क्या दिया है रे, अच्छा इक्वल टू प्रूव करना है क्या, फोर्थ वाला देखना, फोर्थ वाले में क्या है cos इनवर्स x को प्रूव करना है इसके बराबर होगा, इसमें क्या दिक्कत है, अच्छा 2 है क्या, cos इनवर्स x को प्रूव करना है कि ये बराबर होगा किसके 2 sin इनवर्स ऑफ कितना √1 माइनस x/2 के, बोलो, तो मैं इससे ये प्रूव कर दूं, मैं इससे ये प्रूव कर रहा हूं ठीक है ना, शांत, अब गौर करना, यहां मैं x को मैं cos थीटा रख दूं, x को मैं क्या पुट कर रहा हूं cos थीटा, तो गौर करने क्या बनेगा √1 माइनस का cos थीटा बाय कितना 2, ये बनता, और 1 माइनस का cos थीटा कितना होता है, कितना होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 से 2 नहीं पड़ता, ये कितना होता sin थीटा बाय 2, और बाहर कितना बैठा हुआ है sin इनवर्स, और बाहर कितना है 2, तो sin इनवर्स ऑफ sin थीटा बाय 2 कितना होता थीटा बाय 2, ये कटता तो कितना आता थीटा,
और थीटा कितना है, क्या कितना है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो मैं क्या कर दिया, नहीं है क्या, ठीक है। तुम चाहते थे इसको ट्रायंगल से भी कर सकते थे, और करना, हम इसको ट्रायंगल से भी कर सकते हैं। साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, फिर 2 tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस का ab, वो भी लगा सकते थे, इससे जल्दी आएगा। और मेरे को क्लिक कैसे किया कि जब भी तुम्हें 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स दिखे और x की जगह पर मैं cos थीटा रख दूं तो अच्छा बनेगा। 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा अच्छा होते हैं ना। आ रहा है, आज अपन ऐसे वाले क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, और बताया, चलो सातवें का, इवेल्युएट साइन स्क्वायर दिस प्लस साइन स्क्वायर दिस, 4/7 और 3/11। शांत, सबसे पहले तो 2 tan इनवर्स ऑफ 4/7, इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो 2 tan इनवर्स ऑफ 4/7, ये कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई, तो 8/7, 1 माइनस का कितना 16/49, 49 माइनस का कितना 16, 49 माइनस का 16, तो 33 बाय कितना 49, इकट्ठा तो 56 बाय कितना 33, है ना। अगला कितना है 2 tan इनवर्स ऑफ 3/11, 2 tan इनवर्स ऑफ कितना 3/11, तो tan इनवर्स ऑफ 3/11 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3/11, तो tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा 6/11, 1 माइनस का 9 बाय कितना 121, तो कितना था 6/11, 112/21, 112/121, ऊपर जाता तो कितना आता, tan इनवर्स ऑफ कितना 66, 66 सही ना, भाई कितना 112, 12 नहीं कट रहा क्या, कितना 33 बाय कितना 56, उल्टा आ गया क्या जस्ट, बड़ा आ गई, तो देखो अभी क्या लिखा था, साइन स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं कुछ देर के लिए कुछ t मान लू, बोलो साइन स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ t प्लस साइन स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना 1/t, ये बनता नहीं बनता, ठीक है ना। अब गौर करना, ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 1/t को मैं cot इनवर्स t लिख सकता हूं, tan इनवर्स ऑफ 1/t को मैं क्या लिख सकता हूं, cot इनवर्स ऑफ कितना t, तो साइन स्क्वायर ऑफ कितना आएगा cot इनवर्स ऑफ कितना t, और ये कितना आएगा साइन स्क्वायर ऑफ कितना tan इनवर्स ऑफ कितना t, ये बनेगा, तो बोलो। अब यहां से मैं, ठीक है, क्या करूं, हाँ देखना, साइन साइन थीटा को मैं कह सकता हूं कॉस 90 माइनस थीटा, तो आराम से साइन थीटा को मैं लिखा कॉस 90 माइनस का थीटा, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, एंड π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है tan इनवर्स एक्स। अब कुछ अच्छा देखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, उन्होंने कैसे किया था, ठीक है था क्या, मैंने क्या क्या कर दिया, पहले मैंने tan इनवर्स 1/t को cot इनवर्स लिखा, साइन स्क्वायर थीटा था तो साइन थीटा को मैं लिखा cos 90 माइनस का थीटा, और π/2 माइनस cot इनवर्स एक्स कितना होता है tan इनवर्स एक्स, अच्छा था, नहीं आया, चलो आगे बोलो, 8वें का क्लियर है, 17 में 6 आ रहा है, चलो 9 का, नहीं 10 नहीं बना होगा, ये नहीं जाना, कहां से गया है,
13 से 13 का नहीं, 14 का हो गया, 15 का 3 नहीं दिया, 16 का ये तो क्लास में कराया था रे, तो क्वेश्चन कम कराया था क्या वीएन के? अच्छा इसलिए नहीं दिया होगा, आज करवाने ना। चलो और चलो आगे फिर, और कौन सा दिया था? फिर 18 भी नहीं आया होगा तो 5/4 आज मैं करा देता हूँ, करा देता हूँ। और बताओ 19 का x इक्वल टू y इक्वल टू 1। चलो देख लो, तो ये नहीं आया था, ये आना चाहिए था। 19 में देखना, साइन इनवर्स x प्लस का कितना, साइन इनवर्स ऑफ कितना y, ठीक है, तो देखा है 2π/3 और कितना लिखा है cos इनवर्स x माइनस का cos इनवर्स ऑफ कितना y, कितना दिया है π/3। अब गौर करना, ये एक अपन को इक्वेशन पता है साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में, इस cos इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं कितना π/2 माइनस का कितना साइन इनवर्स x, और इस cos इनवर्स y को लिख सकता हूं π/2 माइनस का कितना साइन इनवर्स ऑफ y, तो है ना, π/2 से π/2 नहीं पड़ता, ये कितना आता साइन इनवर्स ऑफ y माइनस का कितना साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू कितना π/3। लो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को देखो ऐड करोगे तो साइन इनवर्स x कटेगा, कितना आएगा 2 साइन इनवर्स ऑफ y, 2π/3 प्लस π/3 तो कितना आएगा पाई, तो साइन इनवर्स ऑफ y इक्वल टू कितना आएगा π/2 आया, और ये अगर π/2 आ गया तो 2π/3 माइनस π/2, तो साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी आएगी π/6, तो y कितना आएगा 1 और x कितना आएगा 1/2। मैंने क्या किया, इस cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y में दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लो। ये आ रहे नहीं आ रहे हैं, चलो आगे, अगला कौन सा था 20, अगला आगे क्या डाउट है क्या, देख लो, tan इनवर्स x का कितना होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का कितना होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 5π² 8, 5π² कितना 8, तो a² प्लस b² कितना आएगा a प्लस b का कितना होल स्क्वायर, बोलो माइनस का कितना 2a इंटू बी, क्या आया, ठीक है ना, और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है π/2, ये कितना होगा π²/4, इस tan इनवर्स x को मैं t मान लू, तो cot इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं π/2 माइनस का कितना tan इनवर्स ऑफ x, चला मैंने tan इनवर्स x को t माना और cot इनवर्स x को लिख दिया मैंने π/2 माइनस का tan इनवर्स x, तो बोलो इसको यहां पहुंचाते हैं, ये कितना होता है 2t का स्क्वायर माइनस का कितना पाई t, π² 8 माइनस का कितना π²/4, तो 3π² कितना 8, प्रोडक्ट बन गया, सॉल्व कर सकते हैं, तो 2t² माइनस का कितना पाई t माइनस का 3π² 8 इक्वल टू 0, चाहो तो ऐसे ले लो, तो 16t² माइनस का कितना 8πt माइनस का 3π² इक्वल टू कितना 0, क्वालिटी के रूट्स 16 का मल्टीप्लाई यहां करते, t² माइनस का 8πt माइनस का 24π² इक्वल टू कितना 0, घटाने पे 8 मल्टीप्लाई करने पे 24, 48 आएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करने कितना 48, तो 12 और 4 तो 12π और माइनस का कितना 4π, 16/16
16/16 कितना आ गया तुम्हारा 3π/4 और माइनस का π/4, ये टी की वैल्यू आती है। और टी मतलब क्या, tan इनवर्स एक्स। तो क्या tan इनवर्स एक्स कभी 3/4 ले सकता है क्या? tan इनवर्स एक्स पक्का कितना होगा, माइनस का π/4, मतलब एक्स कितना होगा, माइनस का 1। आगरा tan इनवर्स एक्स कभी 3/4 राइट नहीं ले सकता ना, नहीं? Okay? पक्का, चले आगे। चलो 20 का आगरा, 21 का क्या रिलेशन आया एक्स और वाई में? बोलो ना जल्दी, क्यों नहीं आया रे? तो वही है ना, अभी वही थीटा मान लेते थे, भूल गए क्या? भाई तुम लोग कॉपी बार बार रिवाइज क्या करो यार, तुम लोगों के दिमाग में चीज बैठती नहीं है। साइन ऑफ 2 tan 1 2, साइन ऑफ 2 tan 1 क्या करते थे, इसको थीटा मानते थे। तो tan थीटा कितना आएगा अपना, 2 आएगा। हमें निकालना है क्या, साइन 2 थीटा। क्या निकालना है, साइन 2 थीटा निकालना है ना। ये कितना आएगा, 2 sin थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। और tan थीटा अगर 2 है, tan थीटा अगर तुम्हारा क्या है, 2 है, तो साइन थीटा कितना आएगा, 2/√5। और कॉस थीटा कितना आएगा, 1/√5। चीज कितनी आएगी, 4/5। और दूसरा कितना है, साइन ऑफ 1/2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4/3। ये अपना वापस से इसको थीटा मानते, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आती, 4/3। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, sin θ/2 की। तो tan थीटा पता है, sin θ/2 निकालना है। तो कैसे करूं, tan थीटा पता है और sin θ/2 निकालना है। देखो तुम्हें tan थीटा पता है तो तुम θ/2 में क्या निकाल सकते हो, तो जो tan θ/2 निकाल सकते हो ना। tan थीटा इक्वल टू 2 tan θ/2 अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर θ/2। ऐसा में वाई सा 1 माइनस का कितना, टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 3t। तो 2t² प्लस का कितना, 3t माइनस का 2 इक्वल टू कितना, 0। रूट्स की अगर बात करें तो 2² प्लस का 3t माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसके रूट्स कहेंगे -4 +1/2 और बाई 2। tan θ/2 की वैल्यू, tan θ/2 की वैल्यू ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, तो कितना आएगा, 1/2। और tan θ/2 1/2 है, तो sin θ/2 कितना होगा, 1/√5 आया। तो x कितना हो गया, 4/5। x हो गया 4/5, y हो गया कितना, 1/√5। आ रहा नहीं आ रहा? चलो आया 20, सच में तो आया नहीं आया। तो ना हमें sin θ/2 निकालना था, हमें tan थीटा पता था, मैं सोचा पहले tan θ/2 निकाल लूं, फिर ट्राइंगल से sin θ/2 निकाल ही लूंगा। का चलो 22 आया, ये मारा था, लगा रहा था, ये मारा होगा, कितना आया था, कॉट इनवर्स एक्स 1/√1 प्लस का x², 1/√1 प्लस का x²। 23 का क्या गया, नहीं आया भाई।
शांत। चलो, तो अब वीएन पे थे ना, बस बात नहीं करो। रिपीट कर। शांत जाओ। ठीक है, गौर करना, कभी भी अगर इनवर्स फंक्शन का समेशन अगर आ जाए, इनवर्स फंक्शंस का अगर समेशन आ जाए, तो हमेशा वो किससे सॉल्व होता है? वीएन से। और वो भी किसका वीएन? टेन इनवर्स का वीएन। बस एक ही वीएन फॉर्मूला याद रखना है, टेन इनवर्स का। चाहे क्वेश्चन टेन इनवर्स का हो, चाहे कॉट इनवर्स का हो, चाहे कॉसेक इनवर्स का हो, चाहे सेक इनवर्स का हो, किसी का भी समेशन अगर आ रहा है, तो तुम्हें इसको कन्वर्ट किस में करना है? टेन इनवर्स में। और फिर उसमें वीएन के बारे में सोचना है। और टेन इनवर्स में वीएन, टेन इनवर्स में वीएन लगाने के लिए हमेशा x माइनस वाई अपॉन वन प्लस का एक्स वाई, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बताओ? टेन इनवर्स ऑफ x माइनस का टेन इनवर्स ऑफ y, इसमें कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, इस चीज को हम लोग इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे और यही हमें वीएन का फॉर्म देगा। अरे जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो वन अपॉन क्या था? वन प्लस एन का स्क्वायर। तो इसको तुम्हें इससे कंपेयर करना है और इस चीज को कुछ इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। ठीक है, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत आता है सवाल। ठीक है, यहां वन है तो यहां भी कितना है? वन है। यहां दो नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट। यहां दो नंबर्स का क्या है? प्रोडक्ट। और यहां उन्हीं दो नंबर्स का क्या होना चाहिए? डिफरेंस। तभी इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि देखो, यहां पे वन था तो यहां भी क्या था? वन था। और क्या मैं इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या? तो एक एन कॉमन ले लूं तो एन इंटू एन प्लस वन। पर जरूरी ये भी है कि ये जो ऊपर वाला टर्म है वो इन्हीं दोनों का डिफरेंस भी होना चाहिए। क्या वो इन दोनों का डिफरेंस भी है क्या? बोले हाँ। इसको हम कंपेयर करेंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू कितना? वाई। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ कितना? एन। आया? सो बोलो, अब वो चीज आती है कि नहीं आती कि शुरुआत का एक बचता है, लास्ट का एक बचता है? सच बताओ, आता नहीं आता? ठीक है, अब हमें करना क्या था? इसका सिग्मा करना था फ्रॉम एन इक्वल टू कितना? वन से लेके कितना? 100। इसका टेन इनवर्स ऑफ किसका? एन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स ऑफ किसका? एन का। डिफरेंस देखना आता है, इनमें डिफरेंस कितने का है? एक का। डिफरेंस कितने का है? एक का। एक एन है और एक एन प्लस वन है। और ये एन है तो सोचो ये कौन सा टर्म है? छोटा। ये कौन सा टर्म है? बड़ा। और जब एक का डिफरेंस होता है तो कितने टर्म बचते हैं? दो। एक शुरुआत का एक और एक लास्ट का एक। शुरुआत का एक किसका बचेगा? छोटे वाले का। लास्ट का एक किसका बचेगा? बड़े वाले का। दो का डिफरेंस होता तो कितने टर्म बचते? चार। शुरुआत के दो और लास्ट के दो। शुरुआत के दो छोटे वाले के, लास्ट के दो बड़े वाले के। आता है? तो अभी एक का डिफरेंस है तो शुरुआत का एक और लास्ट का एक। तो शुरुआत का एक तो सबसे छोटा वाला एन, छोटे वाले को दे दो, तो वन इसको देते तो कितना बनता? माइनस का टेन इनवर्स ऑफ वन। और लास्ट का एक तो सबसे बड़ा एन, बड़े वाले को दे दो, तो कितना आनेगा? टेन इनवर्स ऑफ कितना? 101। ये इसका आंसर होता। लेकिन मुझे इसको कंपेयर करना है किससे? टेन इनवर्स ऑफ ए से। अब क्या करूं?
tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। इसमें याद करो कोई भी केस नहीं बनता था, तो x माइनस का y अपॉन 1 प्लस का x इंटू कितना y। ये कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना 50/51। तो a के लिए कितनी आ गई 50 अपॉन कितना 51। आया तो होगा और देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ 1/2 r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से लेके इनवर्स ऑफ 1/2 r स्क्वायर r इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी। वापस से क्वेश्चन समेशन का है ऑफ इनवर्स फंक्शन। पक्का वीएन लगना ही लगना है, कुछ नहीं कर पाओगे। अब वीएन लगना है और tan इनवर्स में है, तो पक्का ये वाले फॉर्म से हमें इसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बोलो। लेकिन सोचो क्या अभी मैं कुछ कर सकता हूं क्या? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि नीचे मुझे यहां पे से जो क्या चाहिए होता है 1। यहां पे कहीं 1 दिख रहा है क्या? तो क्या करूं? अगर 1 नहीं दिख रहा तो 1 ले आओ। मैं तो अब 1 के बाद ये जो नंबर है वो दो नंबर्स का क्या दिखना चाहिए प्रोडक्ट। दो नंबर से क्या दिखना चाहिए प्रोडक्ट। क्या ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिख रहा है क्या? क्या ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिख रहा है नहीं दिख रहा? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या दिख रहा बताओ? 2r माइनस 1 और √2r प्लस 1 है ना। लेकिन एक और चीज होनी चाहिए क्या? ये जिन दो नंबर्स का प्रोडक्ट बना है इन दोनों का डिफरेंस ही ऊपर आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस लो कितना आएगा √2r प्लस 1 और √2r माइनस 1। क्या इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आया? ये नहीं कि बस तुम बस सीधा 1 ले आए बस इसको दो प्रोडक्ट में तोड़ दिया तो काम हो गया। हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों का डिफरेंस भी तो ऊपर आना चाहिए। बट इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, बट यहाँ कितना अपना 1। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन्स इसको हम कुछ ऐसे तो रिड्यूस करने पाए नहीं कर पाएंगे। तो मैं दिक्कत क्या आई? दिक्कत क्या है कि लास्ट में मुझे ऊपर 2 की जरूरत पड़ रही थी। लास्ट में मुझे ऊपर 2 की जरूरत पड़ रही थी। अब तुम बोलोगे सर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो। तो अगर मैंने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया तो जो फिर ये 1 बिगड़ जाएगा। तो इसको ऐसे अप्रोच करने की बजाय क्यों ना मैं शुरुआत में ही tan इनवर्स ऑफ 1/2 r स्क्वायर था, तो शुरुआत में 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दूं। 1/2 r स्क्वायर था ना, ऊपर भी 2 दे दिया नीचे भी 2 दे दिया। और अब देखना, अब नीचे मुझे क्या चाहिए था 1, नीचे मुझे क्या चाहिए था 1। एक 1 प्लस किया, एक 1 क्या कर दिया माइनस। अब क्या मैं इसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकता हूं क्या? क्या बनता 1 प्लस का कितना 2r माइनस 1 इंटू कितना 2r प्लस 1। और क्या इस चीज को मैं दोनों का डिफरेंस लिख सकता हूं क्या? ये चीज सोचो किस में रिड्यूस हो जाएगी? tan इनवर्स ऑफ कितना 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना 2r माइनस 1। पक्का? और हमें इस चीज का सिग्मा करना था 1 से लेके कितना इन्फिनिटी। tan इनवर्स ऑफ कितना 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना 2r माइनस 1।
इसका सिग्मा 1 से लेके कितना करना है अपन को, इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन बस उठता है कि ये वीएन है कि नहीं, ये है कि नहीं, डिफरेंस कितने का, कितने का, 2 का हमारा है। अगर मान लो कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो इसमें मैं कोई रैंडम आर छाप दूं, जैसे आर इक्वल टू 4 छाप दूं, तो आर इक्वल टू 4 छापूंगा तो कितना बनेगा, बनेगा 10^9। मानते हो, तो नहीं मानते। अब यहां भी अगर मुझे मान लो 10^9 बनाना है, 10 इनवर्स ऑफ क्या बनाना है, 9, यहां आर इक्वल टू कितना छापना पड़ेगा, 5, है ना। तो जो चीज यहां आर इक्वल टू 4 पे बन रही है, सेम चीज यहां आर इक्वल टू किससे बन रही है, 5 पे। तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ देखने में ऐसा लगता है भाई ये +1 है -1 है, तो डिफरेंस कितने का है, 2 का। बट सोचो अगर यहाँ आर में तुम अगर 1 का चेंज लाओगे तो ये 2 उसको ऑटोमेटिकली 2 का चेंज बना देगा। क्या कहना चाह रहा हूं, हाँ डिफरेंस 2 का नहीं है बल्कि 1 का ही है। तो ओके ना, सिंपल सी बात है, जो चीज आर इक्वल टू 4 पे बन रही है सेम चीज आर इक्वल टू 5 पे बन रही है, तो 1 के बाद ही तो टर्म कटना चालू हो जाएंगे। आया है ना। तो अगर कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो सीधा आर कुछ रैंडम यहां छापा करो, अब देखा करो सेम चीज यहां बनाने के लिए कितना देना पड़ेगा, तो मैं अपने आप समझ में आएगा भाई 1 का डिफरेंस आ रहा है, आया नहीं आया। और अगर 1 का डिफरेंस है तो कितने टर्म बचेंगे, तो एक शुरुआत का और एक लास्ट का। इसमें छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, 2r - 1 छोटा होता है, 2r+1 बड़ा। शुरुआत का एक और लास्ट का एक, तो शुरुआत में सबसे छोटा रख दो, आर इक्वल टू 1 इसमें रखते तो कितना आता, 10 इनवर्स ऑफ कितना, 1। और सबसे बड़ा आर इसमें रखते कितना आता, 10 इनवर्स ऑफ कितना, इन्फिनिटी। तो π/2 माइनस का कितना, π/4 आता। नहीं, नहीं आया। देखो मेन होता है पहले इसको वीएन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना, एक बार ये कर लिए, बस तुम्हें ये चेक करना है डिफरेंस कितने का है। तो बोलो, और देखते हैं, तो बताया होगा। cosec इनवर्स √5, cosec इनवर्स √65, इस हेलो, इसका सिग्मा करना है, क्या स्टार्ट करें, शुरुआत कैसे करोगे बताओ। कैसे खाया, चाहे क्वेश्चन किसी भी इनवर्स का क्यों ना हो, हम लोग हमेशा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan इनवर्स में, आ रहा ना। तो cosec थीटा कितना है, √5, cosec थीटा कितना है, √5।
तो मैं tan इनवर्स में क्या लिखूंगा, बाई 2। कॉसेक थीटा कितना है, √65 बनेगा tan इनवर्स ऑफ कितना, 1/8। कॉसेक थीटा कितना है, √325, और 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। tan इनवर्स ऑफ कितना, 1 बाय कितना, 18। ऐसे में आगे होगा tan इनवर्स ऑफ 1 बाय कितना, 32, जो 1025 1024 2 की 10 होता ना, तो कितना, इन्फिनिटी तक। अब हमें इसका आरतम लिखना है, इसका आरतम लिखना है। तो देखो इसका आरतम लिखना, तो बेसिकली अपन को क्या दिख रहा है, 2 8 18 32। बेसिकली हमें इसका आरतम लिखना है, और इस सीरीज में कुछ तो अच्छा होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस देखे, 6 10 14। फर्स्ट डिफरेंस क्या बन रहा है, एपी। ये वो सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट डिफरेंस किसमें है, एपी में। और याद करो, फर्स्ट डिफरेंस एपी का जो सीक्वेंस होता था, उसका आरतम आर में कैसा होता था, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक। तो एपी होता था, उसका आरतम लीनियर होता था। वो सीक्वेंस जिसका फर्स्ट डिफरेंस एपी में होता था, उसका आरतम आर में कैसा होता था, क्वाड्रेटिक। भूल। अब इसमें भी याद करो, सी निकालने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ होती थी। सी निकालने के लिए हमारे पास एक जुगाड़ होती थी। हम लोग निकाल सकते हैं इस सीक्वेंस का जीरोथ टर्म। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। क्यों ना मैं जीरोथ टर्म निकाल लूं। जीरोथ टर्म निकालने के लिए इसी सीक्वेंस को पीछे एक्सटेंड कर दूं। ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, 2 का कितना होगा, 0। 2 आना चाहिए ना, 0 होगा। आर इक्वल टू 0 रखते हैं, आर इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। जीरो टर्म कितना आएगा, 0। तो सी कितना आ गया, 0। आर इक्वल टू 1 रखते हैं, 1 रखो तो कितना आएगा, 2। 1 रखते तो कितना आता, ए प्लस का बी। आर इक्वल टू रखते हैं, 2 रखोगे तो कितना, 8। 2 रखोगे तो कितना आएगा, 4a प्लस का कितना, 2b। ठीक है, दो गुना करके घटा दूं, दो गुना करके घटाते तो कितना आता, 2a। इसमें इसको घटा रहे हैं, इक्वल टू कितना आता, 4। तो a इक्वल टू कितना आता, 2। और a2 आएगा तो b भी कितना आएगा, टी आर आया, वो कितना आ गया, 2r²। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो, 2 × 1² 2, 2 × 2² 8, 2 × 3² 18, 2 × 4² 32। कर रहे हैं, समझ में क्या हो गया ये, जरा सोचो। इस क्वेश्चन का आरतम क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ कितना, 1 कितना, 2r²। ये वही क्वेश्चन जो अभी अपने कुछ देर पहले किया, हो गया। अभी कितना आया था, π/4 चलो था। हाँ, तब भूल गए क्या, फर्स्ट डिफरेंस एपी, तो आर टर्म आर में क्वाड्रेटिक होता था, एस एन की डिग्री ज्यादा क्यूबिक होती थी। चले तो
अच्छा, हाँ, एक एंटिटी यूज हो रही है, कौन सी एंटिटी यूज हो रही है? यहाँ एंटिटी यूज होगी ये वाली, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस का कितना 1। याद करो इसके दो अच्छे फैक्टर होते थे, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। सबको अलावा अब ये अगर इसको मुझे अलग अलग करना है, नीचे मुझे क्या चाहिए 1, तो 2 से एक 1 अलग करूं। अच्छा, 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर कितना 4। चलो, अब 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के की पावर 4, इसको मैं दो फैक्टर में तोड़ सकता हूं। कौन कौन से बताओ? 1 प्लस एक के स्क्वायर माइनस का के प्लस 1 और एक के स्क्वायर प्लस का के प्लस 1, है ना? ऊपर कितना अपना 2k। बट हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, ये जो ऊपर 2k है क्या इन दोनों का डिफरेंस है भी कि नहीं है। चेक कर लेते हैं। के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। देखो इन दोनों का डिफरेंस लो, देखो के स्क्वायर कटता 1 कटता तो 2k तो बचता, तो बिल्कुल रिड्यूस हो गया किसमें, tan इनवर्स ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब बस एक सवाल बचता है क्या, ये अगर वीएन है तो इनमें डिफरेंस कितने का है। और मान लो अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर क्या करोगे, कोई भी रैंडम के छाप दो इसमें। मान लो इसमें मैं के छापता हूँ 3, तो के 3 छापूंगा तो कितना बनेगा 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो कितना बनेगा 13। रखोगे तो 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 बनेगा। अब सेम 13 यहां बनाने के लिए के इक्वल टू 4 ट्राई करूं, 4 ट्राई करते 16 माइनस 4 12 12 और 1 13। जो चीज यहाँ 3 पे बनी सेम चीज यहाँ किससे बन रही है 4 पे, मतलब पक्का डिफरेंस कितने का है 1 का। और अगर डिफरेंस 1 का है, सीधा शुरुआत का एक और एक लास्ट का एक, इसमें छोटा कौन सा, छोटा कौन सा बड़ा कौन सा, ये के स्क्वायर प्लस के, ये के स्क्वायर माइनस के, तो ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। तो छोटे वाले का फर्स्ट, बड़े वाले का लास्ट, तो इसमें रखोगे n, इसमें रखोगे n, तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस इसमें क्या रखोगे 1, तो 1 रखोगे तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना 1। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ a माइनस b, a माइनस का b, 1 प्लस a इंटू b। फाइनल आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। हाँ, तो बोल दो रे। शांत, कितना ये पार्ट आया, ठीक है। अगला आंसर देखें।
अब लिखना अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा। जैसे कि मालूम होता साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, कन्वर्ट टू सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट टू सिंप्लीफाइड फॉर्म। बात कम करो। ठीक है, तो इस तरह इसका एक्चुअल तरीका बहुत गंदा होता है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, उससे याद रखो, बेहतर होगा, नहीं तो ये बहुत गंदा आता है। और करना अच्छी तरह देना, साइन वर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये कुछ बड़ा अच्छा लिखा है, अगर x की यहाँ पे कुछ और होता तो ये बड़ा अच्छा बनता। अरे अगर मैं x की जगह पर क्या पुट कर दूं, tan थीटा। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, tan थीटा, तो कितना बनेगा, साइन वर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस का कितना, tan स्क्वायर थीटा। ये कितना बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन 2 थीटा, और साइन वर्स ऑफ साइन 2 थीटा को मैं 2 थीटा लिख दूं कुछ देर के लिए, बोलो। और थीटा, थीटा क्या है, थीटा क्या है, tan इनवर्स एक्स। मींस अगर मैं x को tan थीटा रखता तो दिस इज इक्वल टू कितना, 2 tan इनवर्स x, इक्वल टू कितना, 2 tan इनवर्स ऑफ x। समझ में आ रहा है? लेकिन गौर करना, मैंने यहां पर एक छोटा सा एजम्पशन मान लिया। क्या, मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन x को सीधा x लिख दिया, नहीं तो सोचा ही नहीं कि भाई ये चीज प्रिंसिपल डोमेन में है कि नहीं है, कायदे से मुझे वो सब सोचना पड़ता, और वो सोचना थोड़ा सा गंदा जाएगा। इसमें एक्चुअल में क्या बनते, केसेस बनते, जब थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, जब थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होगा, जब ये चीज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगी, तब तो ये स्क्वायर होगा। लेकिन अगर थीटा पाई बाय 4 से पाई बाय 2 हुआ तो ये कुछ और होगा। समझ में आ रहा है? या तो तुम वैसे केसेस बना लो, ठीक है, या मैं जो दूसरा तरीका बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। अब अगर समझना, मैं इस चीज का ग्राफ बनाना चाहूं, इस चीज का क्या बनाना चाहूं, ग्राफ, तो क्या मानते हो कि इसका जो भी ग्राफ बनता, इसका जो भी ग्राफ बनता, वो सोचो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में ही होता, क्यों होता, तो इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में तो बनेगा, क्योंकि यहाँ फंक्शन कौन सा बैठा है, साइन इनवर्स। क्या इसका आउटकम पाई बाय 2 से आ जा सकता है, क्या जा सकता, समझ में मैंने क्या कहा, पक्का। और दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन, ये फंक्शन और ये फंक्शन इक्विवेलेंट है ना, भले हमेशा ना हो बट कुछ पार्ट के लिए तो इक्विवेलेंट है। तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, tan इनवर्स एक्स का ग्राफ जैसा बनता है वैसे ही बनेगा, बट tan इनवर्स एक्स की हाइट कैसी हो जाएंगी, डबल। तो जो tan इनवर्स एक्स पहले सोचो पाई बाय 2 तक जाता था, अब सोचो कहां तक जाएगा, पाई तक। क्या कहा, अब सोचो कहां तक जाएगा, पाई तक, और नीचे कहां तक जाएगा, माइनस पाई तक। तो बोलो, लेकिन हमें तो ये पता था कि भाई इसका जो भी ग्राफ बनना तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में बनना चाहिए था, बट ये तो देखो पार निकल गया। तो बस तुम इतना याद रख लो कि ये हाइट कितनी थी, पाई बाय 2। तो जो भी पार्ट इस रेंज से बाहर निकला, जो भी पार्ट इस रेंज से बाहर निकला, उसको पलट के अंदर ले आओ। जो भी पार्ट रेंज से बाहर निकला उसको पलट के अंदर ले आओ। समझ में आया?
मीन्स फाइनल जो ग्राफ बनता साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो फाइनल जो ग्राफ होता वो कुछ ऐसा होता। अभी मैं केसेस बनाऊंगा, फिर एक एक ग्राफ बनाऊंगा, तो दोनों निपट जाओगे, है ना। ये तरीका समझो। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका रेंज डिसाइड किया। इससे हमें समझ में आ गया कि भाई अपने जो ग्राफ बनेगा उसकी बाउंड्री क्या है। अब इसका इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा था, 2 tan इनवर्स एक्स। हमें इसका ग्राफ बनाना आता है, सिंपली tan इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया, बट उसकी रेंज डबल हो जाएगी, तो -π/2 से π/2 की जगह अब -π से पाई जाएगा। अब जितना भी पार्ट रेंज के बाहर निकला उसको पलट के अंदर ले आओ, तो याद रखो। नहीं याद रहेगा क्या? अब गौर करना, इसमें एक चीज तुम्हें और सीखनी है, शांत, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ध्यान दो इधर। ये जो ग्राफ है, अगर मैं तुमसे इसकी इक्वेशन पूछूं, इस वाले पार्ट की, तो सोचो ये जो ग्राफ है ये तो एक्चुअल 2 tan इनवर्स एक्स के बराबर ही था। जी ये वाला पार्ट तो एक्चुअल 2 tan इनवर्स एक्स के ग्राफ का पार्ट ही है ना, ये तो, कि नहीं है? क्या तुम ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को बता सकते हो कितना आएगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा है? जब 2 tan इनवर्स एक्स के ग्राफ ने कौन सी हाइट ली, π/2, तो 2 tan इनवर्स एक्स का ग्राफ π/2 हाइट कब लेगा, जब tan इनवर्स एक्स π/4 लेता, और tan इनवर्स एक्स π/4 कब लेगा, और ये कितना आएगा? दिक्कत यानी है, दिक्कत होगी अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले ग्राफ की इक्वेशन बताओ। अब ये ध्यान देना थोड़ा ट्रिकी है, इस वाले ग्राफ की हमें इक्वेशन चाहिए। अब बहुत अच्छे सुनना, तो जो 2 tan इनवर्स इसका ग्राफ ऐसा है, ठीक है नहीं है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ -2 tan इनवर्स इसका ग्राफ कैसा होगा, तो क्या हम बनाना जानते हैं क्या? पूरे फंक्शन में अगर नेगेटिव लगा देते हैं तो क्या होता है, तो जो पूरा ग्राफ फ्लिप हो जाता है। तो सोचो ये ग्राफ अगर फ्लिप हो जाएगा तो सोचो कुछ ऐसा बनेगा। जो माइनस का 2 tan इनवर्स का ग्राफ प्लस का 2 tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा बना, तो माइनस का 2 tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है नहीं बनेगा? इस में पूरे फंक्शन में अगर नेगेटिव लगाते हैं तो क्या होता है, पॉजिटिव हाइट्स नेगेटिव हाइट बन जाएंगी और नेगेटिव हाइट्स पॉजिटिव हाइट बन जाएंगी। ऐसा मानो पूरा ग्राफ फ्लिप हो गया अबाउट क्या, एक्स एक्सिस। पूरा ग्राफ को फ्लिप कर दो अबाउट एक्स एक्सिस, और थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, ये ग्राफ का पार्ट कुछ हद तक इसी का पार्ट दिख रहा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट काइंड ऑफ तुम्हें सिमिलर दिख रहा है। बस इसको शिफ्ट करना है ऊपर को, बस इसको शिफ्ट करना है ऊपर को। तो सोचो जो ये हाइट होगी, सोचो ये हाइट कितनी होती है, माइनस का कितना, पाई। हाइट अभी कितनी होती है, माइनस का पाई। और यहां पर ये हाइट सोचो कितनी आ रही है, 0। तो ये ग्राफ सोचो मैं लिख रहा हूं माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स, इसको हमने उठा दिया 5 से। ग्राफ तक इसका 2 tan इनवर्स ऑफ -2 tan इनवर्स एक्स का, ये जा रहा था -π तक। अब हमने इसको उठा दिया कहां तक, 0 पे, तो -π से 0 आ गया। हमने ग्राफ को कितना शिफ्ट कर दिया होगा ऊपर, पाई। नहीं ना, बोले है ना? क्या हम इसकी इक्वेशन सोच सकते हैं? सोचो ये ग्राफ का शेप और ये ग्राफ का शेप तुम्हें काइंड ऑफ सिमिलर लगेगा। ये सोचो किस साइड तक जा रहा था, पाई तक। अब सोचो किस साइड पे जा रहा है, 0 पे। तो हुआ क्या होगा, हमने -2 tan इनवर्स एक्स के ग्राफ को, -2 tan इनवर्स एक्स के ग्राफ को पाई यूनिट से शिफ्ट कर दिया हो, कहां, नीचे। इससे अच्छा तरीका नहीं है, दूसरा तरीका वो और गंदा है।
थोड़ा बताया, बिल्कुल नहीं आया होगा ना। कितना लगा ना? हाँ हाँ, मैं भी कर रहा हूँ। चलो, शुरुआत देखना हमने कहाँ से किया। सबसे पहले हमने सोचा भाई यहाँ पे x में क्या रखूं ताकि अच्छा बन जाए, तो tan थीटा रखा। इस चीज की वैल्यू क्या आ गई, 2 tan इनवर्स x के बराबर। अब मैंने क्या किया, मुझे इसका ग्राफ बनाया था, तो मुझे दिख रहा है कि साफ साफ ये साइन इनवर्स फंक्शन है, तो इसका जो भी आउटकम होगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बाहर तो नहीं जाएगा। लेकिन हमने देखा इसका ग्राफ और इसका ग्राफ इक्विवेलेंट है, तो मैंने 2 tan इनवर्स x का ग्राफ बना दिया, जो कुछ ऐसा क्या, जो कि माइनस पाई से कहां तक चला गया, पाई तक। अब ये चीज मैंने तुमसे कहा कि रट लो कि जब भी कोई पार्ट बाहर जाए उसको पलट के कहां ले आया करो, अंदर ले आया करो। जो भी पार्ट बाहर गया उसको पलट के कहां ले गए, अंदर ले गए। अब इसमें तुम्हें दो तीन चीजें समझ में आनी चाहिए। एक तो हर एक पार्ट की तुम्हें इक्वेशन लिखना आना चाहिए। तो मैंने कहा इस पार्ट की इक्वेशन में कैसे लिखूं, तो मैंने देखा इसका ग्राफ और माइनस टू tan इनवर्स इसका ग्राफ काइंड ऑफ सिमिलर है, बस इस ग्राफ को हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर की साइड। जो पहले माइनस पाई हाइट तक जा रहा था, माइनस पाई तक जा रहा था, अब वो जीरो पे जा रहा है, तो माइनस पाई से जीरो आ गया, तो पाई यूनिट हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया होगा। माइनस टू tan इनवर्स के ग्राफ को पाई यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया, और इस वाले ग्राफ का पार्ट काइंड ऑफ माइनस टू tan इनवर्स के ग्राफ के इस वाले पार्ट के बराबर दिख रहा था, बट इस ग्राफ को हमने बस क्या किया, पाई यूनिट नीचे शिफ्ट कर दिया। थोड़ा आया, थोड़ा तो आया होगा, फिर और देखो धीरे धीरे आ जाएगा। चलो, अगला सवाल साथ साथ करना, बाद में कर लो, पहले बाद में छाप लेना, पहले समझो आपके क्या हो जाएगा। कॉस इनवर्स अब मान लो होता 1 - x² अपॉन 1 + x²। फिर देखो बाद में छाप लेना। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या करते, तो x के लिए कुछ ऐसा रखोगे कि कुछ अच्छा बन जाए, और ये दिख रहा है कि अगर मैं x के लिए क्या रख दूं, tan थीटा, तो कितना बनेगा ये, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - का कितना, tan² थीटा अपॉन 1 + का कितना, tan² थीटा, और 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये कितना होता है, cos 2 थीटा। एंड cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा को अभी बेझिझक 2 थीटा लिख दो, ठीक है ना। और थीटा कितना होता है, थीटा कितना है, tan इनवर्स ऑफ x। मीन्स इसका ग्राफ और इसका ग्राफ इक्विवेलेंट है, इसका ग्राफ और इसका ग्राफ इक्विवेलेंट है। आ रहा है। अब मुझे मान लो मुझे इस चीज का ग्राफ बनाना है, अब बताओ इस चीज का ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा। इसका जो भी ग्राफ होगा उसकी बाउंड्री रेंज क्या होगी, तो कॉस इनवर्स की होगी, और कॉस इनवर्स की क्या होती है, 0 से पाई। आ रहा है। मुझे ये पता है कि फाइनली जो भी ग्राफ बनना है भाई वो 0 से पाई के बीच में ही बनना है, इसके बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये ग्राफ और ये ग्राफ कैसे है, इक्विवेलेंट। तो मैं इसका ग्राफ तो बनाना जानता हूं, तो 2 tan इनवर्स इसका ग्राफ कैसे बनता है, जैसे ग्राफ tan इनवर्स इसका होगा वही होगा, बस डबल हाइट हो जाएंगी। तो इसका ग्राफ जाएगा माइनस पाई से लेके कितना, प्लस पाई। आ रहा है। अब इस ग्राफ में एक छोटी सी दिक्कत हुई, देखो ये चीज तो देखो कंप्लीटली रेंज के अंदर ही है, रेंज के बाहर कौन गया, ये तो गया। और जो भी पार्ट रेंज के बाहर जाता है उसको क्या करें,
पलट के ऊपर ले आए, इसको पलट के ऊपर लाते तो फाइनल ग्राफ क्या बनता? देखो ये पार्ट तो वैसे का वैसे ही रहेगा और ये पार्ट पलट के कहा जाएगा, ये ग्राफ किसका होता? इसका। अब बस तुम्हें क्या लिखना आना चाहिए? हर एक पार्ट की इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। इस पार्ट की इक्वेशन बताओ। ये तो एक्चुअल 2 tan इनवर्स x के ग्राफ का ही पार्ट है, ये तो एक्चुअल 2 tan इनवर्स x के ग्राफ का ही पार्ट था ना। इसमें कुछ हमने छेड़छाड़ करी है, तो देखो ये -2 tan इनवर्स x के ग्राफ का पार्ट दिख रहा है और इसमें कोई शिफ्टिंग अपन ने नहीं करी है। तो अब अगर हमसे पूछा जाता कि भाई इसको हम सिंप्लीफाई करो, अंदर इसको मैं क्या लिखूंगा? दिस इज इक्वल टू कितना? 2 tan इनवर्स x। कब के लिए? when x is greater than or equal to 0, and this is equal to minus का 2 tan inverse x whenever x is lesser than 0. यहाँ इधर आ जाएगा, टेंशन मत लो इतना। ओके, बोला हटा दूं उस साइड वाला। देखें, शांत। बात नहीं करो। और एक्चुअल में दिखना कैसा है, ध्यान दोगे? तो ध्यान दो। और ध्यान देना, एक्चुअल में होता क्या था कि जब हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x इसका भी ग्राफ बनाना होता था, तो भी हम काइंड ऑफ यही लॉजिक यूज करते थे। देखो कैसे, मान लो मुझे y इक्वल टू ग्राफ किसका बनाना है? साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। तो जरा सोचो, इसका ग्राफ की जो रेंज होगी वो कौन डिसाइड करेगा? साइन इनवर्स डिसाइड करेगा। y कौन कौन से एड ले सकता है? -π/2 से π/2। मानते हो जो भी ग्राफ बनेगा इसके बाहर नहीं जा सकता, जा सकता। और इसका इक्विवेलेंट फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को कुछ देर के लिए मैं y इक्वल टू x मान लूं। अभी तुम ज्यादा डोमेन वोमेन का मत सोचो, इसको मैं सीधा x लिख सकता हूं। तो इसका इक्विवेलेंट फंक्शन कौन सा होता है? y इक्वल टू x होता।
और जो पार्ट सोचो बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आओगे, अंदर। जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आओगे, अंदर। जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आओगे, अंदर। अरे ये चीज एक्चुअली यहां भी हो रही थी बट हमको पता नहीं चल रहा था। नहीं, तो यूज अभी होगा थोड़ी देर में, थोड़ा बताया। इस पे आओ, चलो बताओ क्या करूं। एक्स को या तो साइन थीटा रख दो या तो कॉस थीटा रख दो, दोनों ही बराबर है। क्या रखना बताओ, साइन रख दो। एक्स अगर मैं साइन थीटा रखता तो कितना बनता, साइन इनवर्स ऑफ कितना, 2 साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन 2 थीटा। और साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को अभी बेझिझक 2 थीटा लिख दे। और थीटा कितना है, साइन इनवर्स ऑफ कितना, एक्स। अब ये बताओ ग्राफ की रेंज जो होगी इसकी वो कहां से कहां तक जाएगी, इस y की रेंज कहां से कहां जाएगी, वो कौन डिसाइड करेगा, साइन इनवर्स। और साइन इनवर्स की रेंज कहां से आती है, -π/2 से π/2। इसका जो भी ग्राफ बनना है पक्का है -π/2 से π/2 के बीच में बनना है। तो इसको मार्क कर लो। अब ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट है, ग्राफ इक्विवेलेंट है ना। मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं क्या, 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ही बनेगा, बस उसकी हाइट कैसी होगी, डबल। तो कहां से कहां तक जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ की तरह ही बनेगा। बस ये तो देखो 1 ही रहेगा, ये तो कितना रहेगा 1। बट ये हाइट कितनी हो जाएगी, पाई। और ये हाइट कितनी हो जाएगी, -π। ये ग्राफ किसका है, 2 साइन इनवर्स एक्स का। अब क्या करेंगे, बट हमें पता है कि भाई इसका ग्राफ तो इस बीच में बनना था। तो जो ग्राफ का पार्ट तुम्हें इस बीच में दिख रहा है उसमें तो कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो पार्ट बाहर को निकला उसको पलट के कहां ले आओगे, अंदर। जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहां ले आओगे, नहीं। तो काम खत्म नहीं हुआ। क्या हम ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। तो जब 2 साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ने कौन सी हाइट ली, π/2। तो 2 साइन इनवर्स एक्स ग्राफ ने कौन सी हाइट ली, π/2। तो साइन इनवर्स एक्स ने कितना लिया, π/4। और साइन इनवर्स एक्स π/4 हाइट कब लेता है, बाय। ये पॉइंट कितना आएगा, -1/√2। शांत जाओ। अब बस एक काम और बचा, इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी। ये तो एक्चुअल सोचो 2 साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ का पार्ट है, ये नहीं है। दिक्कत थोड़ी आएगी इसमें, जरा सोचो 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो -2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, -2 इसको पलट दे, इसको रोटेट कर दिया बट एक्स एक्सिस। तो -2 साइन इनवर्स का ग्राफ को कुछ ऐसा बनता। और क्या सोच पा रहे हो कि ये पार्ट और ये पार्ट कुछ सेम सा लग रहा है। बस इस पार्ट को हमें उठा के कहां करना है, ऊपर। तो इसकी हाइट कितनी थी सोचो, -π। और अब इसकी हाइट कितनी है, 0। तो तुमने सोचो -2 साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को कितना शिफ्ट कर दिया, पाई। तो क्या लिखो इसकी क्वेश्चन बताओ, -2 साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ को शिफ्ट कर दो विथ कितना, पाई। और ये वाला ग्राफ का पार्ट और ये वाला ग्राफ का पार्ट कुछ कुछ सेम सा लग रहा होगा, नहीं लग रहा। बस इस वाले ग्राफ को हमने शिफ्ट करके कहां कर दिया, नीचे। तो जिसकी हाइट पहले कितनी थी, पाई। तो जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट कितनी थी, पाई। अब इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की हाइट कितनी है, 0। तो इस वाले ग्राफ को हमने शिफ्ट कर दिया कितना, पाई से। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखो बताओ, -2 साइन इनवर्स एक्स, इसके ग्राफ को
शिफ्ट कर दिया पाई यूनिट नीचे। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ रहा। क्या दिक्कत हो रही है क्या? बोलो रे। सच में आया? ना, tan इनवर्स और कॉट इनवर्स में थोड़ा सा चेंज आता है। मान लो जैसे हमें इसका ग्राफ चाहिए था, तो अगर तुम ग्राफ याद करो tan इनवर्स ऑफ tan x का, और गौर करना इधर, अगर मैं tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाऊं, क्या बता सकते हो y कहां से कहां जाएगा? y कहां से कहां जाएगा वो कौन डिसाइड करेगा? tan इनवर्स कहां से कहां आता है? -π/2 से π/2, एंड दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू y = x। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पार्ट बाहर निकलता है वो पलटता नहीं है, वो टूट के नीचे गिरता है। जो पार्ट निकलता है बाहर वो टूट के नीचे गिरता है। समझ में आ रहा है? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसमें ग्राफ जो बाहर निकलता है वो पलट के क्या करते हैं? अंदर। लेकिन tan इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में ग्राफ टूट कर, ठीक है ना, टूट कर गिरता है या उठता है? टूट कर या तो गिरता है या तो उठता है। समझ जाओ, अभी समझ में आएगा। जैसे मान लो मुझे इसका ग्राफ बनाना है tan इनवर्स ऑफ 2x और दिस का, तो शायद समझ में आ रहा होगा x की वैल्यू क्या रखूं? इसकी वैल्यू क्या रखूं? tan थीटा। y कितना बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, कुछ अच्छा होता है? क्या होता है? tan 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan x को मैं कुछ देर के लिए उल्टा लिख दूं, दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू कितना? 2 tan इनवर्स x। दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू कितना? 2 tan इनवर्स ऑफ x। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कायदे से y की रेंज कहां से कहां होगी?
कहां से कहां होगी? माइनस पाई बाय टू से कितना, पाई बाय टू, ये लिख लिया क्या? ये ना टेन इनवर्स कॉट इनवर्स टूट के गिरता है या उठता है ना? शांत जाओ। अब क्या करूं बताओ? हमने डिसाइड किया कि y की रेंज क्या होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? टेन इनवर्स। कितना? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में। और इसका ग्राफ इज इक्वल टू किसका? टू टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ के। और टू टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ कहां से कहा जाएगा? माइनस पाई से लेके कितना, पाई। नहीं आ रहा क्या ये सब? लेकिन हमें इस बार पता है कि यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स। यहाँ पे क्या है, टेन इनवर्स। तो क्या ये पाई बाय टू हाइट ले पाएगा कभी? तो क्या आएगा? वॉइड। अभी क्या आएगा? वॉइड। और जो पार्ट बाहर निकला है, इस बार उसको तुम्हें पलट के अंदर नहीं लाना, इस पार्ट को तोड़कर नीचे गिराना है। ये चला यहां तक ही क्यों गया? क्योंकि अभी सोचो इसकी हाइट कितनी थी, पाई थी, तो ये मार्जिन कितना है, पाई बाय टू। तो अगर यहां स्टार्ट करोगे तो पाई बाय टू तो यहीं तक ही जा पाएगा। और ये पार्ट भी टूटकर ऊपर चढ़ेगा, ये पार्ट टूटकर ऊपर चढ़ेगा। यहां जब भी tan इनवर्स और cot इनवर्स होगा तो ग्राफ पलटता नहीं है, टूटकर नीचे गिरता है या टूटकर ऊपर चढ़ता है। अब मुझे बस बताओ इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? तो जब टू tan इनवर्स एक्स के ग्राफ ने पाई बाय टू हाइट लिया, मतलब tan इनवर्स एक्स ने पाई 4, मतलब कितना, 1, और कितना, -1। इसकी इक्वेशन बताओ। इसकी इक्वेशन तो एक्चुअल टू tan इनवर्स एक्स ही होगा। तो इसकी इक्वेशन बताओ चलो। देखो इसी ग्राफ का पार्ट दिख रहा है, पर जो पहले पाई बाय टू पे था अब वो माइनस पाई बाय टू पे आ गिरा। तो सोचो ये ग्राफ एक्चुअल में +2 tan इनवर्स एक्स की तरह ही था, और कितना शिफ्ट हो गया बस वो, पाई नीचे। ये ग्राफ का शेप और ये ग्राफ का शेप तुम्हें काइंड ऑफ सेम लग रहा होगा। ये ग्राफ का शेप और ये ग्राफ का शेप सेम लग रहा है ना? मानो ऐसा मानो कि इस ग्राफ को तुमने शिफ्ट कर दिया ऊपर को। ये पॉइंट जो पहले माइनस पाई बाय टू पे था अब कहां पहुंच गया, पाई बाय टू पे। इसकी इक्वेशन क्या लिखो बताओ? इसकी इक्वेशन क्या लिखो बताओ? ये ग्राफ का शेप कौन सा है, प्लस का टू tan इनवर्स एक्स, प्लस का ही तो है। ग्राफ कौन सा है, प्लस का टू tan इनवर्स एक्स ही तो है। बट इस पॉइंट को तुमने उठा दिया पाई से। नहीं जाओगे तो निपट जाओगे। नहीं, क्या नहीं आया पूछ लो। क्या है पक्का? अब तुम समझना कोई भी ग्राफ बना सकते हो आराम से। चांद, फिर अपनाओ।
अपनाओ। जल्दी से बनाओ। अरे यार बात करने को नहीं। हाँ? बात नहीं करो। बन गया क्या? क्वेश्चन लिखनी है सबकी, है ना? एक जो ब्रांच आएगी ना उसकी इक्वेशन में लिखनी है। चलो देख ले क्या। ओ, चलो पहले देखना। बात कम करो यार।
पहले में एक्स के लिए क्या पुट कर दी, टेन थीटा, तो टेन थीटा पुट करोगे ये कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थ्री थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये कितना आएगा थ्री थीटा, और थीटा कितना है टेन इनवर्स ऑफ एक्स आता है। तो सबसे पहले तो शांत y की रेंज क्या होगी, ये डिसाइड करेगा माइनस पाई बाई टू से कितना पाई बाई टू, का जो भी ग्राफ बनेगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के में ही बनेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। शांत, क्या तक आया, शांत रहो यार, बातें भगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ और इसका ग्राफ इक्विवेलेंट है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं थ्री टेन इनवर्स इसका ग्राफ बना दूं, और थ्री टेन इनवर्स इसका ग्राफ सोचो थ्री पाई बाई टू तक जाएगा, आ रहा है इसका ग्राफ कहां तक जा रहा है थ्री पाई बाई टू तक, और नीचे कहां तक जा रहा है माइनस थ्री पाई बाई टू, टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ का 3 गुना, आता नहीं आता, लेकिन हमें तो पता है कि भाई जो भी ग्राफ बनना है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में बनना है, और टेन इनवर्स ये हाइट भी कभी भी नहीं ले सकता, ये पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। अब जो पार्ट रेंज के बाहर निकला उसको पलटें कि टूट के नीचे लाएं, टेन इनवर्स है तो टूट के नीचे आएगा, और जरा सोचो पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू ये हाइट कितनी है पाई, और अगर इसको नीचे गिराओगे तो सोचो ये हाइट भी कितनी है पाई है, तो जो यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जाएगा, और इस पार्ट को तोड़ के ऊपर लाएं, तो ये जो लेंथ था पाई बाई टू से थ्री पाई बाई टू पाई था ना, तो अगर यहां से स्टार्ट करोगे और पाई हाइट तक यहां तक जाएगा ना, पिछली बार क्या था ये जो ऊपर था ये लेंथ पाई बाई टू था, तो अगर यहां स्टार्ट करोगे तो यहीं तक जा पा रहा था ना। अब अगर इक्वेशन की बात हो तो इसकी इक्वेशन तो सोचो एक्चुअल थ्री टेन इनवर्स एक्स ही होगी, इसकी इक्वेशन थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स, ये पॉइंट पाई बाई टू से उठ के माइनस पाई बाई टू आ गया, तो पाई यूनिट नीचे आ गया, ये ग्राफ तो जो थ्री टेन इनवर्स एक्स ही होगा, थ्री टेन इनवर्स एक्स ही होगा, ये पॉइंट माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू आ गया, याद हो रहा है क्या, शांत। अगले का इसमें इसमें एक्स इक्वल टू क्या रखा, कितना कॉस थीटा, और कॉस क्यूब थीटा माइनस का थ्री कॉस थीटा, कॉस थ्री थीटा कितना जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थ्री थीटा, थ्री थीटा मतलब दिस विल बी इक्वल टू कितना थ्री कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, बड़ा अच्छा बनेगा। शांत, सबसे पहले गौर करो y की रेंज कौन डिसाइड करेगा, y क्या है कॉस इनवर्स का फंक्शन है, तो कॉस इनवर्स कहां से कहां था जीरो से लेके कितना पाई, जो भी ग्राफ बनेगा सोचो जीरो से पाई के बीच में बनेगा, जानते हो। अब अच्छे से ध्यान देना, ध्यान दो बाल छाप लेना। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले मैं इसका ग्राफ बना दूं, तो थ्री कॉस इनवर्स इसका ग्राफ, तो हाइट इसकी 3 गुना हो गई, जो जीरो से पाई जाता था अब कहां से कहां जाएगा जीरो से थ्री पाई, तो है ना, पहले ये जीरो पे पाई बाई टू हाइट लेता था, अब जीरो पे कितना हाइट लेगा थ्री पाई बाई टू, क्या समझ में आ रहा है कि थ्री कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, वन पे ये माइनस वन पे ये,
माइनस वन पे सोचो हाइट लेगा कितना 3 पाई, 0 पे हाइट लेगा कितना 3 पाई/2, जो पहले पाई/2 लेता था उसका 3 गुना। आराम से सोच लो। ग्राफ बनाया किसका 3 cos इनवर्स ऑफ x का। तो बोलो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अब क्या करेंगे, अपन को पता है ग्राफ जो भी आना है इन दोनों लाइन के बीच में आना है। जो पार्ट ग्राफ रेंज के बाहर दिख रहा है उसको पलट के कहां लाते नीचे। अब देखो तुम्हें मिरर इमेज लेना अच्छे से आना चाहिए। तो पहले तो सोचो ये लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है, यहां से लेके यहां तक 2 पाई है ना। तो इसको पलट के अंदर लाओगे, गौर करना अच्छे से। तो इसका मिरर इमेज सोचो, इस वाले ब्रांच का मिरर इमेज, मतलब ऐसा मानो यहां मिरर है, सोचो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा बनता। यहां पे एक मिरर रख दो, इस पार्ट का मिरर इमेज ऐसा बनता, और यहां से ये 2 पाई ऊपर है, यहां से ये 2 पाई नीचे होगा। तो पाई तो ये है और पाई और नीचे आएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, ये फिर बाहर निकल गया, और फिर बाहर निकलेगा तो इसको फिर अंदर लाना पड़ेगा। तो इस लाइन के अबाउट इस पार्ट का मिरर इमेज, और सोचो ये लेंथ कितना है पाई, इस पार्ट का वापस से मिरर इमेज ले लिया इसके अबाउट। पहले ये पार्ट बाहर निकला था तो इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज ये बना, फिर ये पार्ट बाहर निकल गया तो इस लाइन के अबाउट इसका मिरर इमेज ये बना। फाइनल ग्राफ आएगा कुछ ये। अब इसमें ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, तो जब 3 cos इनवर्स एक्स के ग्राफ ने पाई हाइट लिया था, जब 3 cos इनवर्स एक्स के ग्राफ ने पाई हाइट लिया था, तो cos इनवर्स एक्स ने पाई/3 लिया था, और cos इनवर्स एक्स पाई/3 हाइट कब लेता है, पाई/2 पे। तो लिया ना, सिमेट्रिक सा लग रहा है, SN/2। इक्वेशन पे आते हैं, बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस वाले ब्रांच की इक्वेशन। ये तो सोचो एक्चुअल 3 cos इनवर्स इसके ग्राफ के पार्ट है, एक्चुअल 3 cos इनवर्स एक्स के ग्राफ का पार्ट था, है ना। अब देखना बड़ा अच्छा बनेगा इसकी इक्वेशन। तो पहले तो समझो ये ग्राफ था किसका 3 cos इनवर्स एक्स का था। तो पहले तो मुझे बताओ -3 cos इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। तो उसको पलट देते इसके अबाउट, इस पूरे ग्राफ को फ्लिप मारते, सोचो कुछ ये बनता 3 cos इनवर्स एक्स के ग्राफ। अपन ये ग्राफ अपने किसका बनाया, -3 cos इनवर्स एक्स का। आया पूरे ग्राफ को फ्लिप कर दो, और सोचो जरा ये जो पार्ट है वो कुछ हद तक यही दिख रहा है। सोचो ये सोचो पाई पे था, ये किस पे था पाई पे, ये कितना होगा -पाई पे। तो सोचो ये पॉइंट जो पहले -पाई हाइट पे है, ये उठकर कहां पहुंच गया, पाई पे पहुंच गया। तो -3 cos इनवर्स इसका ग्राफ -पाई से कहां पहुंच गया पाई। -3 cos इनवर्स एक्स का ग्राफ कितना यूनिट ऊपर उठ गया 2 पाई। मुश्किल है ना। और ये सोचो ग्राफ -3 टाइप का है कि +3 टाइप का है, ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम ही तो है। ये ग्राफ काइंड ऑफ प्लस का 3 cos इनवर्स एक्स ही है, प्लस का 3 cos इनवर्स एक्स ही है। ये सोचो पहले ले रहा था कितनी हाइट 3 पाई, अभी कितनी हाइट ले रहा है पाई। तो 3 पाई से पाई आ गया, 2 पाई नीचे गिर गया।
इस पे अपन और लास्ट में आए का तो योगी आज शांत। तो इसकी क्या बोलते हैं, पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कर दो, इनवर्स के पी वाई क्यू लगाना स्टार्ट कर दो, मीन्स के 24 और 23 22 3 साल के लगा लो, 3-4 दिन बाद मैं डिस्कस करूंगा, 2024 2023 2022, ठीक है लोगे ना। एक लेक्चर इसका और बचा है, ठीक है डिसिटी नहीं करनी अभी, इसकी अगली डिसिटी नहीं करना, पी आई क्यू करना स्टार्ट कर दो ना। हाँ फॉर्मुलेस के लिए इसके ध्यान देना, पीछे फॉर्मुलेस दिए हैं, ये जितने भी दिए हैं सब आने चाहिए, फॉर्मूले दिए हैं कुछ कुछ, है ना। चलो कर लोगे ना इसका तो अच्छे।